नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका राइटिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं सर एवं पैरों पर आधारित, उन क्वेश्चंस को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि कैसे ये ट्रिक जनरेट होती है, फिर धुआंधार इस पे कम से कम 6 से 7 सवालों को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। और देखिए 2 से 3 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व करके ले जाओगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी समय कर लें, क्योंकि ऐसी धारदार और बेहतरीन ट्रिक्स के लिए मैं विकास सिंह हमेशा आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हमें क्वेश्चन जो पूछे आते हैं वो पूछे आते हैं किसी पक्षी और किसी जानवर पे आधारित। यानी कि पक्षियों की बात करूं, देखिए 2 चीजें यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। पक्षियों की अगर मैं बात करूं तो पक्षियों के हेड यानी सर की बात करूं तो इनके सर हमेशा कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन अगर इनके लेग्स की बात करूं, इनके पैरों की बात करूं तो इनके पैर अभी भी कितने होंगे? 2। बोली बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर मैं किसी चौपाई जानवर की बात करूं, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, इन जानवरों की बात करूं तो इनके भी सर कितने होंगे? हेड कितने होंगे? इनके भी हेड्स जो होंगे वो होंगे 1। लेकिन अगर मैं इनके लेग्स की बात करूं, इनके पैरों की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इनके पैर कितने होते हैं? 4। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक पक्षी का 1 सर और एक चौपाई जानवर का, गाय का या फिर भेड़ का 1 सर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल 10 सर हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 10। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि 10 सर हैं, तो इसका मतलब एक का 1 सर, तो 10 सर होने का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स होंगे वो कितने होंगे? यानी कुल जानवरों की संख्या, जानवर और पक्षियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? जानवरों का मतलब मेरा जानवर और पक्षी दोनों से है। जानवरों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही है? यानी जितने टोटल हेड होंगे उतने ही पक्षी और जानवर कुल मिला के होंगे। क्लियर है इतनी बात? दूसरा, अगर मैं इनके लेग्स की बात करूं तो इनके 2 लेग्स और इनके 4 लेग्स। अब देखिए 2 ट्रिक मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन एक जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब ट्रिक है। वो जनरेट कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को 3 तरीके से करना सिखाऊंगा कि 3 तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। फिर दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को लॉजिकली एकदम अंदाज में बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई हुई, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए केवल कि नंबर ऑफ हेड्स की संख्या जो भी होगी वो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे हमेशा। यानी अगर मेरे पास बोला गया है कि टोटल सरों की संख्या 100 है, इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने जानवर हैं? 100। मुझे बोला जाए कि टोटल सरों की संख्या 50 है तो मेरे पास कितने जानवर हैं? 50। टोटल बोला जाए मेरे पास सरों की संख्या अगर 150 है, इसका मतलब मेरे पास कुल कितने जानवर हैं? 150। तो सरों की संख्या का मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स से होगा। और एनिमल्स में आपको बोलना हो कि यहाँ पे पक्षी भी लेंगे और जानवर को भी इंक्लूड करेंगे। तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि किसी पक्षी के हमेशा 2 पैर होते हैं और किसी जानवर के हमेशा 4 पैर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और आपको समझाते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यदि जानवरों के एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं, ठीक है, क्या क्या है जरा समझना। गाय हैं और कबूतर हैं, पिजन्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि क्वेश्चन ने बोला है सिरों की संख्या 142 है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो गाय और जो पिजन यानी कबूतर हैं इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने जानवर हमारे पास हैं? तो 142 जानवर हैं। यानी पहले से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास गाय जो है वो x हैं और मैं बोलूं जो मेरे पास कबूतर हैं वो y हैं, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि x + y कितना है? 142। बोलो बात समझ में आ गई? फिर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन ने पूछा है मुझसे कि भाई पैरों की संख्या 392 है, तो बताओ एक काऊ यानी एक गाय के कितने पैर? 4। तो x गाय के कितने पैर? तो आप बोलोगे 4x पैर। बोलो बात समझ में आ गई? फिर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक कबूतर के कितने पैर? तो आप बोलोगे 2। तो बताओ y कबूतर के कितने पैर? तो आप बोलोगे 2y। कुल कितने पैर हैं? 392। मेरे पास 2 इक्वेशन बनी है, जरा समझना। सब कुछ जो ट्रिक यहां से आएगी वो ट्रिक जनरेट होने वाली है यहीं से। वो ट्रिक कहां से जनरेट होगी? यहीं से जनरेट होगी। आप बताओ दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ध्यान रखना ये क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ पैर है,
2 से डिवाइड करने का मतलब हो गया मैंने क्या किया, पैरों की संख्या को 2 से भाग कर दिया है। जरा समझना क्या ट्रिक निकल के आ रही है। यानी ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 19 दूना 38 और 6। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। समझ में आ रही बात। तो मैंने सबसे पहला क्या किया, पैरों की संख्या को आधा कर दिया। अब मैंने क्या किया, तीसरे में से दूसरे को घटा दिया। यानी कि तीसरे में से दूसरे को हटाने का मतलब देखो 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा x, और y में से y घटेगा तो y तो कट जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 196 में से मैं घटा रहा हूं किसको, 142 को, तो 196 में से 142 को घटा दो। कितना आ गया यहाँ पे जरा देखो, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। यानी x क्या है, ये चौपाया जानवर है कि नहीं है, काऊ। यानी देखो क्या किया मैंने, पैरों की संख्या को आधा कर दिया। ठीक है, जो आया उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, इनके टोटल सरों की संख्या माइनस कर दिया। ये तो किया। यहां पे देखो 196 कहां से आया, 392, यानी टोटल पैरों की संख्या का आधा। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 142, यानी क्या माइनस कर दिया, टोटल सरों की संख्या। तो ये क्या निकल के आ गया मेरा x क्या माना था, काऊ यानी गाय। यानी 4 पैर वाले जो जानवर हैं, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। यानी बस यही एक ट्रिक है। समझ में आ गई बात आपको। इस ट्रिक से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या। अगर मुझे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल पैरों की संख्या को आधा करना पड़ेगा और उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 142 यानी कि सरों की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं जरा समझाता हूं आपको सॉल्व करके कि मैं ट्रिक में कैसे सॉल्व करूंगा, तो जरा समझना। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने बोला भाई साहब एक बार बताओ टोटल पैरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 392। मैंने कहा आधा तो कर दो। 392 का आधा कितना हो जाएगा भाई साहब, 196। यानी टोटल पैरों की संख्या मेरे पास जो आधी करने पे आई वो कितनी आ गई, 196। अब 196 में से मैं अगर सरों की संख्या निकालूं तो भाई साहब ये 142 है टोटल, उसमें से मैं 142 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 54। ये मेरी गाय की संख्या आ गई, यानी 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ गई। हाँ, अगर क्वेश्चन यहीं पे ये पूछता थी बताओ कबूतरों की संख्या कितनी है, तो भाई साहब अगर टोटल 142 जानवर हैं जिसमें से 54 जो हैं वो गाय हैं, तो 142 में से 54 माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, 88। और ये किसकी संख्या होगी, कबूतरों की संख्या। अरे समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अच्छा, इसी ट्रिक को मैं एक और तरीके से करके जरा दिखाता हूं, जरा समझना। आप इसको 2-4 तरीकों से कर सकते हो। तो चलो मैं सारे तरीके यहीं पे लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा तो मैं तरीका यही अपनाऊंगा हमेशा। तरीका मैं यही अपनाऊंगा कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन में सॉल्व करके आऊंगा और 2 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। तो जरा पहला तरीका देखो जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, फर्स्ट मेथड। ठीक है, क्या डिस्कस किया, 396 टोटल पैरों की संख्या है, आधा कर दो, कितना आ गया 196, सॉरी 392 है ये। 196 में से 142 घटा दो, 142 क्या है, सरों की संख्या, घटा दो, कितना आ गया 54। ये 54 क्या है, ये 4 पैर वाले यानी गाय की संख्या है। ये तो मेरा पहला तरीका हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो अब मैं दूसरे तरीके पे चल रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीके में मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक तो मैंने आपको अभी इक्वेशन बना के दिखा दिया, वो मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। दूसरा तरीका जरा समझो क्या कहता है। मेरे पास टोटल जो सर हैं वो कितने हैं, 142। ठीक है, और मेरे पास कौन कौन से जानवर हैं, एक तो मेरे पास गाय है और एक मेरे पास क्या है, कबूतर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मैं ये मान ले रहा हूं कि मेरे पास जितने हैं ना सारे के सारे कौन है, कबूतर है। यानी 142 के 142 कितने हैं, कबूतर। ठीक है, अगर 142 के 142 कबूतर हैं तो जरा पैर निकालते हैं। तो एक कबूतर के 2 पैर, तो 142 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, 2 चौका 8, 284 पैर। यानी कि कबूतर के कितने पैर हो गए, 284। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ने कितने पैर दिए हैं, टोटल जानवरों के कितने पैर दिए हैं क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने जानवरों के पैर दिए हैं यहाँ पे 392। यानी कितने पैर बच रहे हैं, जरा समझना। टोटल जो पैर हैं वो कितने हैं, 392। कितने पैर बच रहे हैं, तो 84 से 16 आगे जाओगे तो 300, और 16 अगर इसमें जोड़ दो 92 में, तो 92 और 16 कितना हो गया, 108। यानी 108 जो पैर हैं वो अभी एक्स्ट्रा बचे हैं। तो वो पैर तो सीधी सी बात है गाय की होंगे। अब जरा समझना एक बात, यहां पे एक गाय
और एक कबूतर के पैरों में कितना अंतर होता है? तो भाई एक गाय के 4 पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। इसका मतलब एक गाय अगर होगी इसमें तो 2 पैर ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 पैर तो कबूतर ऑलरेडी रखा है, गाय वाले 2 पैर और ऐड होंगे, तो गाय के 4 पैर हो गए ना। इसका मतलब गाय अगर एक आई इसमें तो उसके साथ 2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि कबूतर के 2 पैर तो ऑलरेडी हैं। तो अगर एक गाय के 2 पैर आ रहे हैं तो भाई साहब अगर 108 जो पैर हैं एक्स्ट्रा हैं तो 2 से भाग कर दो, कितना रहेगा? 54। तो 54 किसकी संख्या आ गई? गाय की। अरे तरीका समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन भी मैं इसी से समझा दूंगा तुमको, दोनों तरीकों से। तीसरा तरीका जो है वो एलिगेशन का तरीका, जरा समझ लेना इसको भी। पहले मैं टोटल गाय की बात करूंगा और फिर मैं टोटल कबूतरों की बात करूंगा। तो गाय के टोटल पैर 142 टोटल जानवर हैं। तो अगर मैं मान लूं सारे के सारे जानवर कौन है? गाय हैं। तो 142 जानवर के कुल कितने पैर हो जाएंगे? तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 एक के 4 और 1 5, बोलो 568 पैर होते। अच्छा कबूतर की बात करूं, अगर मान लो सारे के सारे कबूतर होते तो एक कबूतर के 2 पैर, कुल कितने पैर हो गए? चौका 8, 284 पैर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बनाएंगे एलिगेशन। ये ले लेते हैं गाय और ये ले लेते हैं कबूतर। जिनको एलिगेशन आता है वो जानते हैं। गाय की संख्या हमें नहीं पता है, कबूतर की संख्या हमें नहीं पता है, तो हम मान लेना गाय x है, कबूतर y है। ठीक है, x गाय के कुल कितने पैर? तो 568। y कबूतर के कितने पैर? तो 284। कुल कितने पैर हैं? 392। देखो दोनों के बीच में ही आ रहा है। अब एलिगेशन सॉल्व कैसे करते हैं? आप डायरेक्टली अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इतना कर दो, केवल दोनों का डिफरेंस ले लो। 392 और 284 का डिफरेंस कितना आ गया? ये आ जाएगा 108। 568 और 392 का डिफरेंस कितना रहेगा? 8, 6, 7 और 1, 176। यानी गाय और कबूतर में कितना रेशियो आ गया? 108 और 176 का। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये कितना हो जाएगा? 27 रेशियो 4 चौका 16, 1 17, 4 चौका 16, 44। 27 रेशियो 44। ठीक है, यानी गाय 27 तो कबूतर कितने? 44। टोटल दोनों जोड़ दो, कितने हो गए? 7 4 11 और 4 2 6 और 1 7, 71 रेशियो। टोटल हमारे पास है कितने जानवर? 142। 71 की वैल्यू 142, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। तो ये आपका एलिगेशन का तरीका था। लेकिन आप देख सकते हो बहुत आराम से कि भाई पहला वाला तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले से बताऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको पहले और दूसरे दोनों से बता देता हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसान के पास कबूतर है और भेड़ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है? कबूतर और भेड़। अब कह रहा है कि टोटल सिर कितने हैं? 90। ठीक है, पैर कितने हैं? 208। पैर कितने हैं? 208। तो सबसे पहले क्या करो? 208 का आधा कर दो, 104। उसमें से सैरों की संख्या घटा दो, 90 घटा दो, कितने आ गए? 14। ये 4 पैर वाला जानवर होगा। 4 पैर वाला कौन है? भेड़। यानी भेड़ कितनी है? 14। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई भाई साहब? 14। कबूतर की संख्या निकालने के लिए क्या करें? टोटल कितने जानवर हैं? 90। उसमें से अगर मैं 14 घटा दूं तो कबूतर कितने आ गए? 76। इससे इजी तरीका तुमको नहीं मिल सकता है, ये जान लो। चलो मैं दूसरा तरीका जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था अभी, वो वाला भी जरा समझ लो आप। देखो कबूतर हैं और भेड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल 90 सर हैं। टोटल कितने सर हैं? 90। तो मैं कबूतर की और भेड़ की अगर बात करूं तो मैं मान ले रहा हूं सारे के सारे कबूतर हैं। एक कबूतर है तो एक कबूतर के 2 पैर, कुल कितने पैर हो गए? 180। लेकिन कुल पैर हैं कितने? 208। इसका मतलब कितने ज्यादा है? तो 28 ज्यादा है ना? 28 ज्यादा है। तो एक भेड़ के जितने पैर हैं वो कितने होते हैं? 4। एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो 2। कितने ज्यादा हो रहे हैं? एक भेड़ बढ़ने से 2 पैर बढ़ रहे हैं। 28 पैर जो हैं वो बढ़े हैं। एक भेड़ के आने से 2 पैर बढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल बढ़े कितने? 28 पैर। अगर 28 पैर बढ़े हैं तो 2 से भाग कर दो, कितनी भेड़ें हो गई? 14। अगर भेड़ें 14 हैं तो भाई साहब कबूतर कितने होंगे? 76। अरे समझे? अगला क्वेश्चन देखो, खेत में क्या है? कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं। कुल कितने सर हैं भाई साहब? 65। ठीक है, कुल पैर कितने हैं? 226। आधा कर दो, 113। समझे? 65 सर हैं
113 में से 65 माइनस कर दो तो 35, 35 10 45 और 3 48, 48 आ गई संख्या। ये संख्या किसकी होती है? चार पैर वाले जानवरों की। और चार पैर वाले जानवर यहाँ पे कौन है? गाय। तो गाय की संख्या कितनी है? 48। टोटल जानवर कितने हैं? 65। 48 में से 65 माइनस कर दो, कितना आ गया? 17। ये कितने हो गए? ये हो गई मुर्गियां। अरे समझ में आया भाई मेरे? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या करना है? पैरों की संख्या को आधा करो, सरों की संख्या उसमें से माइनस करो, चार पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। समझे? चलो दूसरे तरीके से मैं आपको इसको समझा दूं, जैसे मैंने अभी कराया था। तो बताओ कौन कौन से यहाँ पे हैं? गाय और हैं मुर्गियां। ठीक है, टोटल कितने जानवर हैं? 65। तो मैं मान लो सारे के सारे 65 कौन है? मुर्गियां हैं। एक मुर्गी के 2 पैर, तो 65 मुर्गियों के 130 पैर। कुल कितने पैर हैं? 226। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा पैर हैं? तो भाई साहब 226 में से 130 माइनस कर दो तो 70 20 96 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 96 एक्स्ट्रा है तो जरा समझना, एक गाय के 4 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर, कितने पैर एक्स्ट्रा आएंगे? जब एक गाय इंक्लूड होगी तो 2 पैर एक्स्ट्रा आएंगे। एक्स्ट्रा कितने पैर आ रहे हैं? 96, 2 से भाग कर दो, यानी गाय कितनी? 48। अगर गाय 48 तो भाई साहब 65 टोटल जानवर, गाय 48, तो 65 माइनस 48 कर दो, कितने आ गए? 17। वो कौन हो जाएंगी? मुर्गियां। समझे बात? दोनों ही तरीके बेहतरीन है, आप जैसे चाहो उससे कर लो। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं, ठीक है भाई साहब। सरों की संख्या टोटल कितनी है? 48 है। और पैरों की संख्या 140 है। तो चलो पहले 140 का आधा कर दो, कितना हो गया? 70। उसमें से 48 माइनस कर दो, कितना आ गया? 22। यानी ये 22 कौन होंगे? चार पैर वाले जानवर। तो चार पैर वाले कौन है? गाय। यानी गाय कितनी? 22। गाय अगर 22 तो मुर्गी की संख्या पूछा है 22। आप टोटल जानवर है 48, उसमें से 22 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 26। ये हो गई मुर्गियां। दूसरा तरीका जरा समझ लो मेरे पास। चलो रब कर देता हूं इसको, आपको समझ में आ रहा है ना? टोटल मेरे पास अगर मैं जानवरों की संख्या बोलूं तो कितने हैं? 48। इसमें से कौन है? मुर्गियां हैं और गाय हैं। मैं मान ले रहा हूं सारी की सारी 48 कौन है? मुर्गियां। एक मुर्गी के 2 पैर, तो 48 मुर्गियों के 96 पैर। कुल पैर कितने हैं लेकिन? 140। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा पैर हैं? तो भाई साहब 4 और 44 एक्स्ट्रा पैर हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैर गाय और मुर्गी के डिफरेंस के कारण आ रहे हैं। एक गाय के 4 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर, यानी एक गाय के आने से 2 पैर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो 44 पैर एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब गाय कितनी है भाई साहब? 22 गाय हैं। अगर 22 गाय हैं तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी? टोटल जानवर कितने हैं? 48। 48 में से 22 माइनस कर दो, कितना आ गया? 26। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखो, इन जू देयर आर रैबिट्स एंड क्रोज। कौन कौन से हैं? रैबिट्स हैं और क्रोज यानी कि कौवे हैं। टोटल 340 हेड हैं और 1060 कौन है? क्रोज हैं। तो चलो पहले मैं सॉल्व करके दिखा दूं। अब बताओ 340 अगर हेड हैं तो टोटल जानवर 340 आधा कर दो, कितना हो गया? 100। सॉरी ये तो हेड है ना, एक मिनट। टोटल पैर कितने हैं हमारे पास? टोटल पैर हमारे पास हैं 1060। तो 1060 का आधा करो, 1060 का आधा कर दो, कितना हो गया? 530। ये मेरे पास कौन आ गए? टोटल आधा करने पे इसमें से हेड माइनस कर दो, यानी 530 में से 340 माइनस कर दो, कितना आ गया? 190। ये किसकी संख्या होगी? ये चार पैर वाले जानवर यानी रैबिट की संख्या होगी। क्वेश्चन ने पूछा है क्रो कितने हैं, तो भाई साहब रैबिट अगर 190 हैं, टोटल कितने जानवर हैं? तो 340 हैं। तो 340 में से अगर मैं 190 घटा दूं तो कितना रहेगा? 150। ये कौन हो जाएंगे? क्रोस। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? पैरों की संख्या को आधा करो, सरों की संख्या उसमें से घटा दो, चार पैर जानवर की संख्या आ जाएगी। अरे समझ में आई बात? चलो आगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊं दूसरे तरीके से, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, बताओ कौन कौन है? रैबिट हैं और क्रो हैं। टोटल संख्या कितनी है सरों की? 340। तो मैं मान लेता हूँ सारे के सारे 340 कौन है? कौवे हैं। 340 कौवे, एक कौवे के 2 पैर, तो 340 कौवे के 680 पैर। टोटल पैर कितने हैं? 1060। 680 कौवे के हो गए, तो माइनस कर दो कितने एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं, तो हो जाएंगे हमारे 380 पैर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, है ना? 380 पैर ये एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं। एक रैबिट के 4 पैर, एक क्रो के 2 पैर, कितने पैर एक्स्ट्रा आएंगे जब एक रैबिट आएगा? तो 2 पैर
एक्स्ट्रा आएंगे। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 380। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 190। यानी रेबिटवे कितने हैं? 190। तो क्रो कितनी हो जाएंगी भाई साहब? टोटल 340, उसमें से 190 माइनस कर दो, 150 क्या हो गई क्रो? अरे भैया बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको एकदम उस पे दे रखा था टाइमलाइन पे। चलिए जरा समझिए, कितनी गाय व कितनी मुर्गी? सर टोटल कितने हैं? 40। 40 हेड। पैर कितने हैं? 130। 130 का आधा कर दो पहले, तो कितना हो गया? 65। 65 में से 40 घटा दो, कितना आ गया? 25। ये किसकी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 पैर वाली यानी गाय की। तो भाई 40 में से अगर 25 जो हैं वो गाय हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 15 कौन होंगी? मुर्गियां, हैन। समझे बात? आओ दूसरे तरीके से, जैसे मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ वैसे समझ लो। भाई साहब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये गाय और ये मुर्गी, तो भाई साहब ये बताओ टोटल कितने जानवर हैं? 40, क्योंकि सर टोटल 40 हैं। अगर 40 जानवर, तो इसका मतलब 40 के 40 मुर्गी मान लेते हैं। एक मुर्गी के 2 पैर, 40 मुर्गी के 80 पैर, है ना। टोटल पैर हैं कितने? 130। हमारे पास कितने हैं? 80। इसका मतलब 50 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक गाय के इंक्लूड होने से 2 पैर एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि एक गाय के 4, एक मुर्गी के 2 पैर। कितने पैर एक्स्ट्रा आएंगे? 2 पैर एक्स्ट्रा आएंगे। 2 पैर एक्स्ट्रा आएंगे, कितने आ रहे हैं? 50। 2 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए? 25। यानी गाय कितनी? 25। अगर गाय 25 तो मुर्गी कितनी? 15। अरे बात समझे? ये देखो थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। एक घोड़े की निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पर सवार हैं और बचे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या, जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे बोला है कि जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या 80 है, तो घोड़ों की संख्या बताओ। आप बताओ मेरे पास अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या क्या है? घोड़े हैं और यहाँ पे कौन है? इंसान यानी आदमी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास, क्योंकि देखो आधे आदमी की बात कर रहा है यहाँ पे ना, तो मैं मान लेता हूं 2 आदमी टोटल मेरे पास हैं। मेरे पास कितने आदमी हैं? 2। तो जितने आदमी उतने घोड़े, यानी 2 घोड़े। 2 आदमी तो 2 घोड़े। अब जरा 2 आदमी में समझना, आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और आधे आदमी पैदल चलने का मतलब एक आदमी कैसे चल रहा है? पैदल। तो भाई एक आदमी ऐसा होगा जो घोड़े पर सवार है। घोड़े पर सवार है एक आदमी। बोलो बात समझ में आ रही? जो आदमी घोड़े पर सवार है, क्या उसके पैर जमीन पे हैं? नहीं। तो भाई इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, ये तो फर्जी का दिया हुआ है। अब जो ये एक आदमी जो पैदल चल रहा है, एक आदमी के कितने पैर? 2 पैर। तुम्हारे भी 2 पैर होंगे, तो एक आदमी के 2 पैर, यानी कि टोटल पैर यहां से कितने आ गए? 2। एक घोड़े के कितने पैर? 4। तो 2 घोड़े के कितने पैर? 8। 8 पैर यहां से, 2 पैर यहां से, टोटल पैर मेरे पास रेशियो में कितने आ गए? 10। क्वेश्चन ने टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 80। तो 10 की संख्या कितनी? 80। एक की संख्या कितनी? 8। एक की संख्या अगर 8 है, तो क्वेश्चन ने पूछा घोड़ों की संख्या बता दो। हमारे पास कितना रेशियो है? 2 रेशियो। तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ये मेरा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मेरे ख्याल से आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो ट्रिक मैंने आपको दी, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक है मेरी कि अगर मेरे पास 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है टोटल जितने पैर दिए उसका आधा कर दो, उसमें से सर को माइनस कर दो। यही एक तरीका आप ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे और इससे बेहतरीन ट्रिक तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दो, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक धमाकेदार ट्रिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, शादी ब्याह करिए, नौकरी लगे और बच्चे पैदा करिए और अपनी जिंदगी जीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।